क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं? देखिए, जो कल की ये जो घटना हुई जिसमें पुलिस पे अटैक हुआ, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया और साथ में जो नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया गया, इस संदर्भ में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक घटना नारायणगढ़ रोड पे पंजोखरा साहब के सामने हुई, वहाँ पे भी पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए और पुलिस के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने की कोशिश की गई। दूसरी एफआईआर नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक करने के बारे में हुई, जिसके ऊपर पुलिस पे हमले किए गए और पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें भी आई। तो इसमें 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें लगभग 15-16 लोग हैं, उनको नामजद किया गया है और साथ में अन्य प्रदर्शनकारी जिनकी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। NH 44 पे जो घटना हुई उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, नेशनल हाईवे एक्ट और कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सर बाई नेम दोनों एफआईआर में जो कुछ एग्रेसिव लोग थे जो समझौता नहीं होने दे रहे थे, साथ में कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने पुलिस पे हमला किया, उनकी जिनकी पहचान हुई है उनका नामजद किया गया है। उसके अलावा अन्य लोगों की पहचान सीसीटीवी के माध्यम से और जो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है उसके द्वारा की जा रही है। की मांग जो है सर उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन एफआईआर में पुलिस ने देरी की है या क्या कुछ कारण रहा कि एफआईआर बाद में की गई, उनकी डिमांड पर की गई? देखिए, हमारी उनसे शुरुआत से ही बातचीत चल रही थी। मंड पे हमला हुआ, वहाँ पे सुरक्षा के लिए हमारे पंजोखरा थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, उसमें सीआईडी के कर्मी भी मौजूद थे, उन पे भी हमला हुआ। इसलिए हमने उस मामले में मंड की शिकायत पे और हमारे कर्मचारियों की शिकायत पे एक मुकदमा दर्ज किया। इन लोगों की मांग थी कि जो मंड ने गाड़ी किसी एक मोटरसाइकिल वाले पे चढ़ाई, उस पर एक एफआईआर दर्ज की जाए। हमारी शुरू से इनसे बातचीत थी और हमने कहा था कि क्योंकि उसने गलत फहमी में गाड़ी चला के उस पर चढ़ाने की कोशिश की है, हम इसमें एक्सीडेंट का मुकदमा कर सकते हैं। आप यदि और बातें चाहते हैं तो हम इसका वीडियो का एनालिसिस करके कि क्या घटनाक्रम रहा, उसके आधार पर हम इस पर एफआईआर दर्ज कर देंगे और इसके बारे में उनसे बातचीत होती रही। परंतु ये शुरू से ही अटेम्प्ट टू मर्डर उसमें लगवाने की बात पे अड़े रहे, जिसकी वजह से हमने पहले एविडेंस को पूरा देखा और जब हमारे पास कुछ क्लियर सीसीटीवी फुटेज आए जिसके अंदर एक व्यक्ति ट्रैप भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरू में ये बातें भी आई थी कि क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर गाड़ी पे अटैक किया, इसलिए उसने अपने बचाव में गाड़ी को भगा के भागा और वहाँ पे फिर एक एक्सीडेंट हुआ। तो इस बात की वजह से, इस जांच करने की वजह से थोड़ी देरी हुई, परंतु हम इनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और हमने इनको पूरा आश्वासन दिया था कि मंड ने कुछ गलती की है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु वहाँ पे हमला न केवल मंड पे परंतु पंजोखरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, सीआईडी के कर्मचारी, इन सब पे भी हमला हुआ था, इसलिए उसकी कार्रवाई पहले की जा चुकी थी। अभी तक की सूचना के हिसाब से कुल 9 हमारे पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए थे। डीएसपी वीरेंद्र, उनको पीजीआई रेफर किया गया, वहाँ पे उनकी आज सर्जरी हुई है। उसके अलावा 8 कर्मचारी है वो हमारे अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनका अभी तक उपचार चल रहा है। कोशिश की, लेकिन ये कारण क्या रही सर कि पुलिस को फोर्स जो है इस्तेमाल करनी पड़ी सर? देखिए, इनसे मल्टीपल राउंड्स की बातचीत चल रही थी और इनमें से कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जिनके साथ बड़ी सकारात्मक बातें हो रही थी, हम उनकी बातें मान भी रहे थे और उनका भी एक रिस्पॉन्स पॉजिटिव था और बार बार बात समाधान की तरफ बढ़ रही थी। परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ शरारती तत्व थे, वो चाहते ही नहीं थे कि इसका समाधान हो। जैसे ही कोई डिमांड मांगने की तरफ कमेटी आगे बढ़ती थी कि उस मांग को ठुकरा कर और एक ऐसी मांगे रख देते जिनको तुरंत संभव नहीं था उनका फुलफिल करना। तो ऐसा लग रहा था कि बार बार कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इन कमेटी के कंट्रोल से बाहर जा चुके थे और उन्हीं लोगों ने जब देखा कि लास्ट में भी यदि समझौते की बातें आगे बढ़ रही है तो उन्होंने जानबूझ के उकसाने के लिए पुलिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। और देखिए, अंधेरा हो रहा था, कैंटर जो गैस के टैंकर जो कि फुल थे वो बिल्कुल धरनास्थल के पास थे। हमने बार बार आग्रह किया कि इस टैंकर को यहाँ से हटा दिया जाए और उसमें ऐसी कोई नाजायज मांग नहीं थी। हमने एक बार पहले इनको आग्रह किया कि आप दूसरी जो लेन चल रही है उसको आप खोल दो, एक लेन पे आप बैठे रहो, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना। हमने इनको कहा कि सर्विस लेन पे चले जाइए, वो बात नहीं मानी। हर बात को उन्होंने, एक छोटी सी बात भी पुलिस को सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो लाउडस्पीकर से बार बार ये इस बारे में आह्वान कर रहे थे कि यहाँ पे हमें पक्का मोर्चा लगाना है,
यहाँ पे आप ट्रॉली हमें लेके यहाँ पे पहुँचो, पक्के टेंट लगाएंगे। तो इस तरह की बातें हो रही थी, इससे लग रहा था कि ये समाधान करना ही नहीं चाहते थे और इनका एक ही मकसद था कि इस धरने को लंबे से लंबा चलाया जाए। इसलिए बार बार इनकी डिमांड्स भी चेंज हो रही थी। कभी कह रहे हैं कि मंड को गिरफ्तार करके लाओ, कभी कह रहे हैं कि इनको रिहा करो जो कि ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, इनको पता था कि कोर्ट की प्रक्रिया के बाद ही छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से इनकी मांगें भी लगातार चेंज होती रही और ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग थे वो समझौता होना देना नहीं चाहते थे। सर आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए भी पुलिस प्रिपेयर है, नज़र बनाए हुए हैं सर स्थिति? हाँ बिल्कुल, हम नज़र बनाए हुए हैं, हम इनसे बातचीत भी करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से हर चीज़ का समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। अभी भी अम्बाला पुलिस और हमारे अधिकारी हम इनसे बातचीत करने को तैयार हैं ताकि किसी भी तरह का जो भी स्थिति बनती है उसको शांतिपूर्वक तरीके से निपटा जा सके। परंतु कुछ शरारती तत्व इस बीच ना आए, न हथियार लेके आए, न भाले फरसे लेके आए, कुछ हथियार भी लेके आए हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं होने से माहौल खराब होता है। सर चिन्हित किए गए हैं ऐसे लोग? कुछ लोग इसमें चिन्हित गए हैं, कुछ लोग के हमारे पास सीसीटीवी ग्रैब्स हैं, कुछ लोग के हमारे पास फोटोज अवेलेबल हैं और हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।